हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हमने स्टार्ट कर रखी है एक्सरसाइज 5.3। ओके, चैप्टर है 5 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इसके एक्सरसाइज 5.1 एंड 2 कंप्लीट कर ली है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो चैनल में जाके और प्लेलिस्ट में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगी, वो आप जरूर देखना। ओके, उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज वगैरह बता रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ पे देखो, इन एन एपी। आपको यहाँ पे एक एपीज के कुछ डाटा गिवन है। जैसे फर्स्ट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है एंड डी की वैल्यू गिवन है। ए एन गिवन है 50 और फाइंड आउट करना है एन एंड एस एन। ओके, तो देखो, जैसे हमने लास्ट सेकेंड क्वेश्चन में किया था उसमें भी हमें कुछ इस टाइप से ही एपी गिवन थी, जिसकी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड एनथ टर्म गिवन थी। हमें एन की वैल्यू और सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना था। देखिए कैसे। सबसे पहले एनथ टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ए एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है। जो भी डाटा हमें गिवन होगा उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 5.2 में किया था और लास्ट सेकंड क्वेश्चन में किया था। देखिए कैसे। ए की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 5, एन माइनस 1 एज इट इज, क्योंकि एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, एंड डी इज द 3। ओके, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 50 इजकल टू 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एन माइनस 1 को। तो 3 को एन से करेंगे तो 3n, 3 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 3। ये आ गया हमारे पास 50 इजकल टू 3n प्लस 5 माइनस 3 कितना हो गया, प्लस 2। ओके, अब हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो 3n इजकल टू 50 माइनस 2, 3n इजकल टू 48, n इजकल टू 48 अपॉन 3। 3 से कैंसिल करते हैं, कितने पे हो गया, 16 पे। तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितने, 16। सबसे पहले तो हमें n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, जो हमारे पास आ गई है, कितनी है, n इजकल टू 16। इसके बाद हमें सम ऑफ n टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, एस n कितना है, 16। n की वैल्यू पुट कर देंगे 16 अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस n की वैल्यू है 16 माइनस 1 एंड d इज द 3। सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। 2 को देखो यहाँ से कैंसिल हो गया, कितने पे, 8 पे। तो बाहर तो आ गया क्या हमारे पास, 8। अंदर आएगा 5 2 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3। ये हो गया हमारे पास 8, 10 प्लस 15 3 जा 45। 8 इंटू 10 प्लस 45 कितने हो गए, 55। 55 को हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40, 4 गया कैरी में, 8 5 जा 40 और 4 44। यह आ गया 440। एस एन या एस 16 भी बोल सकते हो आप। फर्स्ट 16 टर्म्स का सम हमारे पास आ चुका है 440। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में गिवन है हमें, सबसे पहले तो ए की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 7। ए 13 गिवन है, ए 13 है यहाँ पे हमारे पास 35। और हमें यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड एस 13 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ओके, इट मीन्स हमें देखो यहाँ पे एन की वैल्यू भी कहीं ना कहीं गिवन है। ए 13 मीन्स कितनी टर्म्स है, टोटल 13। तो एन की वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी है, 13। ओके, हमें डी इज द कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, nth टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला पुट करेंगे और उसमें से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन वी विल फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। देखिए कैसे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास A13 या फिर nth टर्म ऑफ
एन ए पी का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए 13 की वैल्यू है 35, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1। ए 13 मतलब 13 टर्म्स है इसमें। ओके, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हो गया 35 इजकल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 12 डी। ये आ गया 12 डी इजकल टू 35 माइनस 7 कितना हो गया 28। डी इजकल टू 28 अपॉन 12। ओके, तो ये आ गया 22/12। ये हम कैंसिल कर देंगे, देखो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, कितना आ गया 7/3। डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, सम। सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम का फॉर्मूला होता है, ये सभी फॉर्मूलाज मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ अच्छे से करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पहले आप वो देखिए, फिर आपको ये सब क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे। ओके, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13/2, 2a कितना है 7 प्लस n 13 माइनस 1 एंड d इज द 7/3। ओके, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 13/2, 7 टू जा कितना आ गया 14 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 7/3। ये आ गया देखो 13/2, ब्रैकेट की बात करते हैं, अंदर है 14 प्लस 3 1 जा 3, 3 4 जा 24, सॉरी 12, 3 4 जा 12, तो ये कट हो गया 4 पे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28। ओके, ये आ गया 30/2। यहाँ पे 14 और 28 को हम ऐड कर लेते हैं, 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 4, 2 को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, कितने पे हो गया 21 पे, 13 इंटू 21 कितना आ जाएगा 273। ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। ओके, तो हमें यहाँ पे ये दो चीज़ ही फाइंड आउट करनी थी, एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, एक सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। देखो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन थी, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 13 एंड nth टर्म या 13th टर्म गिवन है 35। डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमने सबसे पहले क्या किया, nth टर्म ऑफ NAP का फॉर्मूला लगाया, उसमें जो भी डाटा हमें गिवन है उसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी और हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया 7/3। कॉमन डिफरेंस आने के बाद हम सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स का फॉर्मूला लगा के और यहाँ पे इसके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सभी डाटाज हम यहाँ पे फिल कर देंगे, उसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आया ये सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स हैं, जिसकी वैल्यू आई है हमारे पास 273। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसमें हमें गिवन है A12 इजकल टू 37 एंड डी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 3। A12 मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, और अगर इसमें हमें ये सब डाटा गिवन है, इसके अलावा हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, जैसा लास्ट क्वेश्चन था एज इट इज सेम वही क्वेश्चन है। उसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन थी और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था। इसमें हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। ओके, यहाँ पे हमें गिवन है 12th टर्म, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12। ठीक है, तो इसमें हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया था सेम एज इट इज सोल्व करेंगे। nth टर्म ऑफ NAP का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 डी। nth टर्म हमें गिवन है कितनी है 37, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 एंड d इज द 3। ओके, 37 इजकल टू a प्लस 12 माइनस 1 कितना हो गया 11 इंटू 3। ये आ गया देखो 37 इजकल टू a प्लस 11 3 जा 33। ओके, अब हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 37 माइनस 33, 33 राइट साइड जाके किस में हो जाएगा माइनस में, a इजकल टू कितना आ गया 4। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास सभी वैल्यूज हो गई। फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है एंड n
की वैल्यू हमारे पास है तो सम हम इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो S12 हो जाएगा n/2 2a + n-1d। n कितना है हमारे पास 12/2 2a कितना है 4 + n 12 - 1 एंड d इज द 3। ओके, इसको सोल्व करते हैं। 2 1 जा 1 2 6 जा 12, बाहर तो आ गया 6, ब्रैकेट के अंदर 4 2 जा 8। ओके, नेक्स्ट देखो 12 - 1 हो गया 11 × 3, ये आ गया 6, ब्रैकेट में 8 + 11 3 जा 33। ओके, 6 × 33 में 8 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या 41। 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। ओके, तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। देखो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म गिवन थी और n भी गिवन था। तो इससे हमने सबसे पहले nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला लगाया और जो भी हमें वैल्यूज गिवन थी उसकी वैल्यू हमने पुट की और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ए की वैल्यू आने के बाद हमने इजीली सभी डाटाज गिवन थे तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। ओके, यहाँ पे आज हम इतना ही करेंगे, थर्ड के 3 पार्ट्स ही करेंगे, आगे के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।